वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो कल हमने जो है परमुटेशन का वहाँ पे जो क्वेश्चन टॉप 33 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे कल वाली जो हमारी क्लास है उसमें। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट इन ग्रुप्स एंड डी अरेंजमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे कॉम्बिनेशन के। ठीक है, टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहीं से आपको जो है स्टेट पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर 4 बुक्सेस, 4 बुक्सेस है हमारे पास, हर एक बुक्स में 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, अज्यूम दैट ऑल 20 बॉल आर डिस्टिंक्ट इन हाउ मेनी वेज। 10 बॉल हमें चूज करनी है, 4 बॉक्सेस में से हर एक बॉक्स में से कम एक रेड और एक ब्लू बॉल हमें चाहिए। ठीक है, टोटल 10 बॉल हमें निकालनी है। आगे समझ में। तो देखिए 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास, पहला बॉक्स, दूसरा, ये हो गया दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये हो गया हमारे पास तीसरा बॉक्स और ये हो गया हमारे पास चौथा बॉक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 रेड हैं, 2 हमारे पास ब्लू हैं। सेम इसमें 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, सब में यही है, सेम सेम चल रहा है ना। तो हमने मान लिया यहाँ पे केस मैंने 2 लेने हैं। फर्स्ट केस में मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट केस है उसमें मैंने ले लिया 4 बॉल जो है फर्स्ट बॉक्स में से ले ली, 4 बॉल मैंने ले ली फर्स्ट बॉल बॉक्स में से। बाकी में क्या आएंगी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से 2। ठीक है ना, टोटल 10 बॉल हमें निकालनी है। तो 4 और 2 6, 6 7 8 9 10 हो गए हमारे पास। तो 4 बॉल मैंने फर्स्ट बैग में से निकाल ली। तो यहाँ पे 2 बॉल हमारी एक्स्ट्रा रहेगी, 2 बॉल हमारी फर्स्ट बैग में से एक्स्ट्रा है, क्योंकि हर एक बैग में से हम 2 निकाले हैं। तो पहले बैग में से 2 बॉल हम क्या निकाले हैं, एक्स्ट्रा। तो उसके केस क्या हो सकते हैं, या तो वो 3 रेड होगी 1 ब्लू होगी, या फिर दूसरा केस 2 ब्लू होंगी और 2 हमारे पास क्या होंगी, रेड होंगी। तो ये केस हमारे यहाँ पे बनेगा फर्स्ट केस। तो चलिए अब इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसको सोल्व करते हैं। क्या बनेगा, 4C1। ठीक है, 4 पहले बैग में से 4 बॉल हमने यहाँ पे निकाली, ये बॉल है, ये हमारा बैग है, यानी कि इसको बोल दो बॉक्स और ये हो गया हमारे पास बॉल। तो 4 बॉल फर्स्ट बैग में से हमने निकाली और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, क्योंकि 3 रेड बॉल में से एक जो 2 बॉल हमारी एक्स्ट्रा निकलेंगी ना, 2 बॉल एक्स्ट्रा, या तो वो 3 में रेड में से हो सकती है या वो ब्लू में से हो सकती है। तो 3C1 प्लस में 2C1। ठीक है, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई में जो बाकी के 3 बैग थे ना, सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला और जो है फोर्थ नंबर वाला, इनमें से हमने 2 2 बॉल यहाँ पे निकालनी है, 2 2 बॉल निकालनी है। तो पहला जो सेकंड बैग का जो केस बनेगा वो बनेगा वही क्या, 3C1 और 2C1, क्योंकि एक हम इसमें से रेड निकालेंगे, एक हम इसमें से क्या निकालेंगे, ब्लू निकालेंगे। तो इस सेम यही केस इसमें आएगा, सेम यही केस कितनी बार हो गया, 1 2 और 3 बार हो गया। तो इसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, इसको कॉपी पे नोट करके इसको सोल्व करना। 4C1 इंटू में 3C1 प्लस में 2C1 मल्टीप्लाई 3C1 इंटू में 2C1, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये प्लस करना है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा केस था ना 2 बॉल वाला, तो वो प्लस होएगा। आगे समझ में। तो ये हमारा सोल्व कर लेना केस फर्स्ट। अब बात आती है केस सेकंड। केस सेकंड में वही पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 3 बॉल यहाँ से निकाल ली, 3 बॉल यहाँ से निकाल ली, 3 बॉल यहाँ से, 3 बॉल यहाँ से, 3 और 3 6, यहाँ से फिर 2 बॉल निकलेंगी और यहाँ से फिर 2 बॉल। ठीक है, तो 2 बॉल के लिए तो केस वही बनेगा, 3C1 इंटू में 2C1, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 2 2 बॉल के लिए। अब ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3 और 3 6, टोटल 3 बॉल इसमें से, तो एक एक बॉल इसमें एक्स्ट्रा है, एक बॉल इसमें एक्स्ट्रा है, एक बॉल इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 2 बॉल हम निकाले हैं तो एक एक बॉल यहाँ से एक्स्ट्रा निकल गई। ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 4C2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 बॉल निकालने हैं ना हमने, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4C2। इनमें से 3 बॉल इसमें से, 3 बॉल इसमें से, एक एक बॉल हमारी एक्स्ट्रा होगी, तो 4C2 और अंदर क्या आएगा, 3C2 2C1 फिर प्लस में 3C1 और 2C2 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये फर्स्ट बैग के लिए हमने डिस्कस करा है, स्क्वायर इसके सेकंड के लिए, क्योंकि एक बॉल एक्स्ट्रा के लिए हमारे पास ये केस बनेगा, 3C2, 3 रेड में से 2 बॉल, 2 ब्लू में से 1 ब्लू बॉल, प्लस में 3C1 रेड में से 1 बॉल और 2C2 यहाँ पे ब्लू में से 2 बॉल। ठीक है, तो ये 2 केस हमारे यहाँ पे बन जाएंगे और इसके लिए भी ये केस आ जाएगा, तो इसलिए 2 बार रिपीट होगा, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, 3C1 इंटू में 2C1, इसका क्या है, स्क्वायर है। ये इन दोनों बॉक्सेस के लिए। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमने ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4C2 आएगा, क्योंकि 4 बॉक्सेस में से हमने क्या किया है, इन 2 बॉक्स में से एक्स्ट्रा बॉल यहाँ पे निकाल लिए, तो 4C2। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, 21,816 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
आ गया समझ में? थोड़ा सा मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी इजी था। कैलकुलेशन बस अगर हमें समझ आ गई तो क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 to 9 और के हमारे पास 1 to 5 है। एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। हर एक जो है क्या कंटेन करता है? 5 एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ से आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ओड, के कैसे हैं? ओड है। देन N1 N2 N3 N4 N5 क्या है? इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसने क्या बोला है? एन के बी दी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। जो एन के हैं वो एस के एस का क्या है? सबसेट है। ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो है 5 एलिमेंट कंटेन करता है, यानी कि N1 भी 5 एलिमेंट कंटेन करता है, N2 भी 5 एलिमेंट कंटेन करता है। आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ओड। तो यहाँ इनमें से क्या है? मतलब एग्जैक्टली के आर ओड, इसमें से मतलब एक ओड होना ही होना है, एक को ओड होना ही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस हमारे पास बनेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा केस बनेगा वो क्या बनेगा? N1 के लिए क्या बनेगा? N1 के लिए बनेगा, मान लो एग्जैक्टली ओड हमें चाहिए तो 1 ओड हमने ले लिया और 0 हमारे पास क्या आ गया? ओड और इवन चलेंगे ना, एक ओड और एक इवन, क्योंकि एस में जो एलिमेंट है वो कहाँ से है? 1 2 से लेके 9 तक, इवन और ओड दोनों है। ठीक है, तो एक ओड हमने ले लिया, 0 इवन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? एक ओड। ठीक है, टोटल के कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, 1 से लेके 5, तो 5C1 हो जाएगा। ठीक है, और मतलब या फिर आप ऐसे कर लो, इसमें से छाटोगे 1 से लेके 9 तक में से, तो इसमें हमारे पास क्या रहेंगे? इसमें हमारे पास 4 इवन नंबर हैं, 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 और 8, 4 इवन नंबर हैं और 5 कैसे हैं? ओड नंबर हैं। तो ओड में से 5C1 और मल्टीप्लाई 4C0, तो एक केस हमारे पास ये बन गया। ठीक है, N1 हमारा ये हो गया। उसके बाद है N2। N2 में N2 का मतलब हमारे पास 2 ओड है और क्या है? 2 5 नंबर लेने हैं ना, तो 3 इवन है, 3 इवन। तो ओड कितने हैं? 2 5 5C2 और इवन कितने हैं? 4 4C3, तो दूसरा केस ये हो गया। फिर उसके बाद है N3। N3 में 3 ओड, 3 ओड का मतलब 5C3 और कितने हैं? 3 2 इवन 4C2। N4 में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5C4 और 4C1। ठीक है, फिर N5 में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5C5 और 4C0। इन सबको सोल्व करेंगे और क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 126। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट। ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल एंड 4 बॉयज। एक डिबेट क्लब में क्या है? हमारे पास 6 लड़कियां और 4 लड़के हैं। ए टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन। क्या है? हमें इनमें से 4 मेंबर को सिलेक्ट करना है और एक कैप्टन इसमें इंक्लूड है, मतलब इंक्लूड होना चाहिए इन सिलेक्शन में एक कैप्टन फ्रॉम अमंग दिस 4 में। इन चारों मेंबर में एक हमारा क्या होना चाहिए? कैप्टन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट का मतलब 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का या सारी लड़कियाँ भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द आइटम टीम इज एट मोस्ट 1 बॉय का मतलब 4 मेंबर हमें सेलेक्ट करने हैं। 4 मेंबर में एक लड़का हो तो भी चलेगा, अगर 4 के 4 जो है हमारी लड़कियां हो तो भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का या एक भी ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा। हमारे पास क्या 2 केस यहाँ पे बनेंगे। या तो मैंने ले लिया 1 बॉय और 3 गर्ल, क्योंकि एट मोस्ट बोला था 3 गर्ल, या फिर मैं क्या ले लूँ दूसरा, और या मैं चारों लड़कियां ले लूँ। यही मैंने आपको बताया 4 गर्ल। सारा एट मोस्ट 1 बॉय पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो टोटल कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियों में से 3 लेनी है, 6C3। 1 बॉय का मतलब 4C1। ठीक है, फिर प्लस में 4 गर्ल है तो 6C4। ये हो गया, एक हमारा ये केस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमने क्या करना है? सिलेक्शन करना है कैप्टन का इन्हीं 4 मेंबर्स में से। ठीक है, इन्हीं 4 मेंबर जो हमने लिए हैं, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में 4C1। सिलेक्शन हमने ले लिया 4 मेंबर में से, एक हमने क्या लेना है? कैप्टन। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। और सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें कैप्टन चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई 4C1। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 380। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आ गया। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आंसर इसका जो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ
डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन। 3 पर्सन में हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल, हर एक पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 बॉल होनी चाहिए। 5 बॉल है हमारे पास टोटल, 5 में से 3 पर्सन को डिवाइड करनी है। तो कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 पर्सन है ए बी सी, 1 1 और 2 ऐसे कर सकते हैं, 2 2 और 1 हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से केस देखिए, यहाँ पे हमारा एक 1 2 को लिखने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके हैं। इसको भी लिखने के हैं 3 फैक्टोरियल तरीके, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 2 बार रिपीट हो रहा है, और इसके भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी तो ये हमने नंबर की वो अरेंजमेंट करी कि कैसे हम इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, अब देखो यहाँ से 1 1 2 हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 1 1 2 हमने लिखा है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है क्या, 5 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर की, तो 5 फैक्टोरियल तरीके यहाँ पे हो जाएंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, देखो 1 1 2 है हमारे पास, क्या है 1 1 2, 2 3 4 3 आएगा इधर, 3 1 1 3। ठीक है, 1 1 3। तो इन सब का फैक्टोरियल लिखो, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और जो 2 बार रिपीट हो रहा है ये 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस में ये इन तीनों नंबर को लिखने के तरीके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये एक रिजल्ट है हमारा, फॉर्मूला है, और 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन सबको क्या कर दो, सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 150, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज़ करा है। अगर मान लो हम ऐसे पार्टीशन करते हैं, 1 1 2 करते हैं, टोटल 5 में से करना है, तो इनके तो तरीके होते हैं 5 फैक्टोरियल, और इनको नीचे डिवाइड में इन सब का फैक्टोरियल लिखो, 1 फैक्टोरियल जितने भी नंबर उनका फैक्टोरियल, और जो डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार, तो उनका 2 फैक्टोरियल। अगर 3 बार होती तो 3 फैक्टोरियल। तो ये तरीका हमने यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। The value of expression 47C4 summation J1 to 5 52 minus JC3 is, तो 47C4 है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये 47C4 प्लस में J1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51C3। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 पुट करेंगे तो 50C3 प्लस में 49C3, 1 2 3 प्लस में कितने आ जाएंगे, 47C3 प्लस में 2 कम करना है, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 51 50 49 48, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 2 और कम करने हैं, 47 हो गए क्या, 5 पुट करेंगे 47, हमने 1, हाँ 1 से 5 4, 1 2 3 4। ठीक है, यही आएगा। आगे समझ में। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, कैसा रिजल्ट, वो रिजल्ट होगा NCR प्लस में NCR-1 इज इक्वल टू में N+1CR, ये रिजल्ट हमारा होता है। ये हमने बहुत बार यूज़ करा है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। तो यहाँ पे ये कहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, 14C4 47C3। ठीक है, तो NCR और NCR-1, तो ये यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47C4 प्लस में 47C3, इनको इकट्ठा लिखा, बाकियों को हमने अलग लिख दिया, 40C3 प्लस में 49C3 प्लस में 50C3 प्लस में 51C3। ठीक है, इनको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से इनको कैसे लिख सकते हैं, अब इनको 2 2 का करके पेयर ऐसे बनाते रहो, तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा 52C4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, मैंने 2 का गैप दिया था, यही आया था ना, 1 मिनट, इसमें जे पुट करा तो मैंने क्या लिखा था, आई थिंक मैंने लिखा था 51C3 प्लस में 50C3 प्लस में 49C3, जे यहाँ पे पुट करेंगे तो 48C3 प्लस में 47C3। मुझे लगता है मैंने 2 टर्म छोड़ दिया, आप देख लेना, ये है 47C4। तो इन दोनों को करेक्ट करेंगे, फिर इस 48 आ जाएगा, फिर 49 50 51, तो लास्ट में आएगा 52C4, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कौन सा मैंने यहाँ पे लगाया था। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ वेज 5 अल्फ़ाबेट कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड। ठीक है, मैथमेटिक्स वेयर द चूजन अल्फ़ाबेट आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि अलग हो। तो टोटल
एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11, ठीक है। 11 में रिपीट कौन कौन हो रहा है, ए 2 बार, एम 2 बार, टी भी 2 बार, एच आई सी एस और ई। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। 11 में से हमने वो केस ले लिया जो सारे अलग अलग हैं, ठीक है। ऑल डिस्टिंक्ट, पहला केस ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऑल डिस्टिंक्ट हैं, सारे अलग अलग हैं। तो कितने हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल, सॉरी 8 फैक्टोरियल नहीं, 8 में से हमने चूज़ करना है। तो 8C यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, 5। तो 8C5, सारे जब डिस्ट्रिक्ट है तो 8C5, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 56। अब दूसरा जो हमारा केस रहेगा उसमें हमने क्या लिया है, दो तो सेम, ये है A MM TT HCIS और E। तो यहाँ पे AMMTTH ये है, ठीक है। इसमें मैंने दूसरा जो केस लिया है B, वो है 2 सेम और 1 डिफरेंट। 2 सेम है और 1 डिफरेंट है। 2 सेम है, ठीक है ना। 2 सेम सेम के कितने केस हैं, 1 2 और 3। 3 में से 2 सेम, 3C2 मल्टीप्लाई, बच गए कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 और इनको इनमें एक नंबर तो इसमें से भी होगा, तो 6। तो 6C1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 18, ठीक है। आगे समझ में, 18। दूसरा है कि तीसरा केस जो रहेगा C, उसमें हमने ले लिया 2 सेम और 3 डिफरेंट। तो वही सेम, 2 सेम में तो 3C हमारा क्या रहेगा, 1। 2 सेम लेने हैं और 3 डिफरेंट है अब की बार, तो 7 नंबर में से 7C4। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा। आ गया समझ में। 2 सेम ये था ना, AAMMTTHICS और E। तो इस 3 डिफरेंट लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 नंबर तो इसमें से आएंगे ना। तो 6 और 7C4, 3 डिफरेंट, 1 नंबर हमारा इनमें से जो सेम सेम है, ठीक है। तो 7C4। 2 सेम है, 2 सेम टोटल है कितने सेम, 3। तो लेने कितने, 2 सेम्स है तो 3C1, इनमें से कोई एक नंबर, 3C1। आ गया ना समझ में। तो ऐसे ही ऊपर वाले में हमने करा था, ऐसे ही नीचे वाले में हमने करा है। आ गया, चलिए 105। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 179, जो है C ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, n+1 CR+1, इफ n+1 CR+1 NCR रेशो n-1 CR-1 इतना है, मतलब ये रेशो है, बीच में कोमा लगा रखा है, इन तीनों का रेशो जो है इतना गिवन है। तो हमें 2n+5R की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक रिजल्ट। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, n+1 CR+1 डिवाइड बाई NCR, ये है 55/35, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी NCR अपॉन में n-1 CR-1 इज इक्वल टू, ये बनेगी हमारे पास 35/21, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक रिजल्ट लगाना है। और वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है हमारा NCR किसके इक्वल होता है, n/r n-1 CR-1, ताकि ऊपर नीचे से हमारा एक ये कॉम्बिनेशन वाला जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी में यूज़ करके दिखाती हूँ इसको। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी थी, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे था NCR और ये है हमारे पास 55/35। तो यहाँ पे मैंने वो रिजल्ट लगाया है। तो वो रिजल्ट मैंने कहाँ लगाया, वो मैंने ऊपर लगाया है। और यहाँ पे n+1 क्या आ जाएगा, n+1/r+1 और ये बन जाएगा क्या, NCR। एक कम हो जाएगा ना और नीचे है NCR, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/35। तो इसको क्या करो, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो 7n 11r प्लस में 4 ये आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 5r। तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, r की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 2n+5r हमें निकालना है, तो इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टोटल 50। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं हमने, रेगुलर ऑक्टागन में से कैसे बनेंगे, वर्टिसेस सेम होने चाहिए। जैसे ऑक्टागन ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा ऑक्टागन बन गया, ठीक है। ऑक्टागन हमारा ये बन गया
ये बन गया। अभी इसमें से हमें ट्रायंगल बताने हैं, तो ट्रायंगल सबसे पहले तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे 8C3, क्योंकि 3 साइड है 8, 3 ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ऑक्टागन में 8 है तो 8C3। तो ये तो हमारे पास हो गया टोटल ट्रायंगल। अब इसने क्या बोला है, नन ऑफ वूज साइड इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन, मतलब कि साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, बट नन ऑफ वूज, एक मिनट मैं इसको रिमूव करते, बट नन ऑफ वूज साइड इज ए साइड ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है ना, तो साइड इसमें ऑक्टागन की नहीं होनी चाहिए, मतलब साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये ऑक्टागन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ट्रायंगल में एक ही साइड का यूज़ करना है। कॉमन का मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये दो साइड से मिला के मैंने इसको मिला दिया तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया, और इसमें दो साइड क्या होगी, कॉमन होगी। तो इसने यही बोला है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल वुज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन बट नन ऑफ वुज साइड इज अ साइड ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितने ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिसमें एक कॉमन साइड नहीं निकल रही है ना, तो एक साइड ही कॉमन, मतलब एक ही साइड लेनी है। देखो अभी यहाँ पे दो साइड कॉमन है, तो ये केस हमने यहाँ पे नहीं लेना है। तो टोटल ट्रायंगल हमारा था 8C5। हम क्या करेंगे, उसमें से जो कॉमन साइड वाले ट्रायंगल है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक ट्रायंगल हमारा ऐसा बनेगा, एक जिसमें दो साइड कॉमन है, तो एक ट्रायंगल ये 2, दूसरा हमारा ये 3, ये 3, इसको ठीक कर लेना, जो ट्रायंगल बनेंगे 3, फिर ये 4, मतलब ऐसे ये ट्रायंगल हमने बनाने हैं। तो टोटल हमारे ये बन जाएंगे 8, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में हमने क्या करा है, ये तो है जब दो साइड कॉमन ले रहे हैं, दो साइड कॉमन, ये जब ये 3 आएगा इधर 8C3, यहाँ पे है टोटल ट्रायंगल। टोटल में से दो साइड कॉमन और एक साइड कॉमन, क्योंकि इसने बोला है कि ऑक्टागन की एक साइड यहाँ पे, मतलब बट नन ऑफ वो साइड इज ए साइड ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो यहाँ से एक साइड कॉमन जब होगी, एक साइड अब यहाँ पे माइनस करेंगे जिसमें एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है तो वो हमारा फिर यहाँ से माइनस करके हमारा निकल आएगा नन ऑफ वो साइड इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, तो अब ये हो गया, समझ में आ गया। ये था 8C3 टोटल ट्राइंगल में से हमने जिसमें दो साइड हमारी कॉमन आ रही है वो माइनस कर दिया ऑक्टागन की। अब माइनस करेंगे जिसमें से हमारे पास 4 साइड कॉमन आ रही है, ओ सॉरी एक साइड कॉमन आ रही है, तो ऑक्टागन वापस से बनाओ। ये बार बार में इसमें ना बनाना, और ये हो गया, देखो इसको समझ जाना, ये हमारे वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब इसमें एक साइड, पहले एक ही साइड को लेके देख लो कितने हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल हमारी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस हैं, 8 साइड हैं। तो यहाँ से देखो मैंने ये साइड कॉमन ले ली, एक साइड कॉमन वाले कितने यहाँ पे बनेंगे, तो एक साइड के लिए कॉमन के लिए कितने ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास ये एक ट्रायंगल, दूसरा हमारा बनेगा ये, तीसरा दूसरा हो गया, तीसरा हमारा बनेगा ये, फिर इसको मिलाओ, चौथा हमारा ये बनेगा, तो इसको मिलाना है। तो ये हो गया हमारे पास 4 ट्रायंगल हमारे पास हो गए। ठीक है, तो 4 में से 4 ट्रायंगल कब बने, जब एक साइड कॉमन है। अब हमारे पास टोटल 8 साइड है, तो इसका मतलब जब 8 साइड है और 4 एक साइड में से 4 कॉमन निकले तो 8 × 4, तो टोटल कितने बनेंगे 32। तो इसको माइनस करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, यही इसने बोला था नन ऑफ वाला। ठीक है, नन ऑफ वो साइड, तो टोटल ट्रायंगल विद नो साइड कोइंसाइड विद ऑक्टागन। ठीक है, आगे समझ में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका मतलब यही था कि एक भी साइड जो है ऑक्टागन की कौन साइड ना करे ट्रायंगल की साइड के साथ। ठीक है, एक कॉमन हमने माइनस कर दिया, जिसमें दो कॉमन आ रहे वो माइनस कर दिया, तो फिर कौन साइड करेगी नहीं टोटल ट्रायंगल में से ऑक्टागन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज द नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट एम्प्लॉय कैन सिट इनटू 4 इनडिस्टिंग्विजेबल ऑफिस। ठीक है, मतलब सेम है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, 5 हमारे पास क्या है, डिफरेंट एम्प्लॉयज है, 5 एम्प्लॉय ये है हमारे पास, और 5 एम्प्लॉय में से हमें क्या करना है, उनको बिठाना है। 4 ऑफिस हैं हमारे पास, चारों ऑफिस कैसे हैं, सेम है। तो ये हमारे पास 4 ऑफिस हो गए, केस बनेंगे यहाँ पे, केस बनेंगे 6। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे, 1 2 3 4 5 और एक ये ऊपर बना लो 6।
तो ये 6 केस हमारे यहाँ पे बनेंगे। और वो कैसे, आगे देखो क्या बोला है, ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब एक ऑफिस में एक भी ना बैठे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने 5 एम्प्लॉयज़ को बिठाना है, तो मैंने मान लिया पहले ऑफिस में मैंने 5 एम्प्लॉयज़ को बिठाया, बाकी ऑफिस क्या हो गए, खाली हो गए, मतलब 0 0 0 कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ बन गया हमारे पास 5C5, 5 एम्प्लॉयज़ को एक ही ऑफिस में मैंने बिठा दिया। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5C5, ठीक है, तरीके से। दूसरा केस मैंने ले लिया, पहले ऑफिस में 4 बिठा दिए और दूसरे ऑफिस में 1, बाकी में 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 5 में से 4 एम्प्लॉयज़ मैंने फर्स्ट ऑफिस में बिठा दिए और पहले की दूसरे ऑफिस में बिठाए हैं जो उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा केस, 3 एम्प्लॉय एक में, एक में, एक में, तो इसमें 0 है, तो इन दोनों का तो सिंगल सिंगल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 5C3 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगला केस मैं क्या लूँगी, एक में 3 बिठा दिए, एक में 2, बाकी दोनों में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 5C3 और यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ बिठाए हैं, 5 में से 3 तो मैंने फर्स्ट ऑफिस में बिठा दिए, बच गए 2, तो 5 में से 3 मैंने बिठा दिए, तो कितने बचे हमारे पास, 2 बच गए, ठीक है। तो 2 बच गए और यहाँ पे देखो 2 बच गए, तो यानी कि इसका मतलब 2 2 में से 2 मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे बिठा दिए, 0 0, इनका कोई केस है ही नहीं क्योंकि ये खाली है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस जो मैंने लिया, यहाँ पे 2 बिठाए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो यानी कि 5 में से मैंने 2 एम्प्लॉयज़ तो इधर बिठा दिए, बच गए कितने, 3 एम्प्लॉय, 3 में से 2 मैंने सेकंड ऑफिस में बिठा दिए और इसमें 1 है तो मल्टीप्लाई 1, इसमें 0 है, ठीक है। उसके बाद अगला केस है 2 2 ये 2, एक में 2 बिठाए, एक में 1, एक में 1, एक में 1, तो इन तीनों की तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें से 5C2 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई में 1, अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे मैंने इसमें बिठाए हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, इनको जब सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन को और फिर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 2 एप्पल। तो देखो हर एक बच्चे के पास 2 एप्पल हमारे पास होनी चाहिए, मतलब बच्चे को 2 एप्पल देनी है। टोटल 21 एप्पल हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं A B और C, कम से कम 2 एप्पल होनी चाहिए, 2 2 2 मैंने इन बच्चों को दे दी, ठीक है, 2 2 2 मैंने इन बच्चों को क्या दे दी, एप्पल यहाँ पे दे दी। तो कितनी एप्पल गई, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 21 में से 6 एप्पल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हमारे पास बच गई 15। अब 15 एप्पल को मैंने इन तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कम से कम एक बच्चे के पास 2 एप्पल तो मैंने रख दी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा किसके पास होंगी वो तो इनकी किस्मत है, ठीक है। तो मतलब 6 एप्पल तो मैंने इनको दे दी, पहले ही पकड़ा दी भी, लो 2 2 तो आप ले लो, बाकी ये 15 एप्पल अब देखते हैं कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 15, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट जब हम कोई चीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, 15 एप्पल हमने देनी है, 15 एप्पल हमारे पास बच गई, 3 बच्चे हैं, माइनस में 1, 15 + 3 -1, ये फॉर्मूले वाला है, C और 3 - 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15 और 3 18 -1 यानी कि 17C2, इसको सोल्व कर दो तो कितना आ गया, 136 तरीके हमारे पास हो गए, कितने हो गए, 136 तरीके। तो जो हमारा है C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 136 में वो 15 नहीं जोड़ना, कभी 15 जोड़ दो, क्योंकि वो तो वो जो सॉरी 6 नहीं जोड़ना, कभी सोचो कि वो 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। 6 तो हमने दे चुके ऑलरेडी, हमने 15 का सिलेक्शन करना है अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है, बिठाना है। तो 136 तरीके हमारे यहाँ हो गए, C ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ फॉर सम MN हमारे पास ये गिवन है, तो ये ग्रेटर देन है, तो ये आप लोगों के लिए घर से होमवर्क है, ये अच्छे से आप लोग करना, इजी क्वेश्चन है। इसमें एक की कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे NCR प्लस में NCR - 1 इज इक्वल टू होता है N + 1 CR, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये ग्रेटर देन वाली जो कंडीशन है ना, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना और यहाँ से आप M और N की वैल्यू निकाल लेना, फिर क्या करेंगे, M और N की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्या आया है। और इससे पहले जो 10 क्वेश्चन है ये थोड़े से
आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन है नहीं, 1-2 बार करोगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी 10 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट लगे तो पूछ लेना, कल इसका डाउट आपका जो है कॉम्बिनेशन का डाउट आपका कल वाली क्लास में ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, 11वां आप लोगों के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे होमवर्क रहेगा। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, एस्टेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और होगा तो आपको पता है दिसंबर लास्ट वीक में होगा, और 1 हफ्ता पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 1 वीक, मतलब विद इन 1 वीक का मतलब तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, तो 1 हफ्ता पहले। ठीक है, तो आपको जो है नोटिस यहाँ पे मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड से, कि जब भी वो एग्ज़ाम लेंगे तो बताएंगे ज़रूर, 4-5 दिन पहले नहीं, 7 दिन पहले तो ज़रूर ये बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में, क्योंकि जनवरी के 1 से लेके 19 जनवरी तक तो हमारा नेट का पेपर है, यूजीसी नेट वालों का। तो देखते हैं उनकी उन बच्चों को ध्यान में रख के क्या करते हैं, जनवरी के लास्ट में लेंगे या दिसंबर की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बाकी अब गॉड नोस कैसा करेगी हरियाणा बोर्ड। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और जनरल पार्ट का जो 90 नंबर का आएगा हमारा, उसकी भी आप बेस्ट से बेस्ट जो है तैयारी कीजिए, ताकि आपके दोनों पेपर में, मतलब दोनों ये जो मिला के जनरल पार्ट प्लस में सब्जेक्ट पार्ट, तो वहाँ पे आपका 100+ स्कोर हो जाए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।